और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रयागराज की, जहां पर आज से सनातन के सबसे बड़े मेले महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। तो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के पवित्र संगम स्थल पर श्रद्धालुओं का भारी हुजूम हम देख पा रहे हैं। तस्वीरें भव्य और दिव्य सुबह से सामने आ रही है। जी न्यूज अपनी ग्राउंड कवरेज के माध्यम से हर तस्वीर आपको लगातार दिखा रहा है। आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आएगा। तो आप इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह से इंतजाम जो किए गए थे इतने दिनों से, आज वो घड़ी आ गई है। तमाम श्रद्धालु यहां पर सुबह से ही पहुंच रहे हैं। जी न्यूज लगातार ये बड़ी कवरेज कर रहा है। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं। श्रद्धालुओं को देखिए आप, देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और यहां पर आप देखिए संगम नगरी में भारी भीड़ श्रद्धालुओं की सुबह से देखने को मिल रही है, स्नान कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो इंतजामात किए गए हैं उसको लेकर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि ऐसा इंतजाम इससे पहले प्रयागराज में किसी ने नहीं देखा था। तो कुंभ के शुभारंभ की बधाई दी जा रही है। इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि लगातार तैयारियों का जायजा लेने के लिए बार बार प्रयागराज आ रहे थे, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी हैं देशवासियों को। एक रिपोर्ट देखिए। ये सनातन अलौकिक है, अद्भुत है, अविस्मरणीय है और अकल्पनीय भी है। निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर कैलाशानंद महाराज की अगुवाई में मंत्रोच्चारण, भगवा रंग के कपड़ों में विदेशी लोग संगम में कल्पवास के लिए आए हैं। इन विदेशी लोगों में आप स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन जॉब्स को भी देख सकते हैं, जिनका यहाँ कल्पवास शुरू किया गया। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेंस पॉवेल जॉब्स ने संगम तट पर अपना कल्पवास शुरू किया। निरंजन अखाड़े के पीठाधीश्वर कैलाशानंद महाराज की अगुवाई में मंत्रों के उच्चारण के साथ उनका कल्पवास किया गया। इस कल्पवास के दौरान उनका नाम भी बदला गया। अब उनका नाम कमला हो गया है। इसके पहले वो प्रयागराज पहुंची और साधुओं के साथ सनातन की संस्कृति को जाना। दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति की परिवार हैं और स्टीव जॉब्स एप्पल के मालिक, एप्पल के सीईओ की धर्मपत्नी है और मेरी बेटी है, मेरी शिष्या है। अच्छा। मेरी बेटी है, मेरी शिष्या है। मैंने उसको अपना नाम दिया है, उसका नाम मैंने कमला रखा है। कमला रखा है, उसको हमने अपना गोत्र दिया है, अच्युत गोत्र है उसका। अच्छा। अपना गोत्र भी दिया है। लॉरेंस पॉवेल जॉब्स अगले 17 दिनों तक प्रयागराज में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की कथा सुनेंगी और वो कथा की प्रथम यजमान भी होंगी। इसके अलावा वो 10 दिनों तक कल्पवास के नियमों का पालन करेंगी। वहीं कल्पवास के दौरान स्टीव जॉब्स की पत्नी के अलावा उनके साथ आए और विदेशी मेहमानों का कल्पवास हुआ। तो महाकुंभ के शुभारंभ की बड़ी कवरेज जी न्यूज पर लगातार जारी है। प्रयागराज के काली घाट से शरद अवस्थी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। शरद, पौष पूर्णिमा के साथ ही कुंभ का आगाज हो गया, तस्वीरें दिखाइए। देखिए निधि, सबसे अच्छी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि 40 से 45 करोड़ लोग 45 दिन के अंदर यहां पर आएंगे, स्नान करेंगे और एक एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए इंतजामात क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरे सामने एनडीआरएफ के डीप ड्राइवर हैं। ये जो हैं वो बेसिकली यहां पर पूरी तरह से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एनडीआरएफ की पूरी टीम यहां पर मौजूद है और इतनी बड़ी संख्या में पीछे आप देख सकते हैं बोट के जरिए जो तमाम लोग हैं वो जा रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए। इस बीच अगर कोई भी हादसा होता है तो ये डीप ड्राइवर तुरंत पानी में छलांग लगाएंगे और किसी भी व्यक्ति को जो हादसे का शिकार होगा, पानी में गिर जाएगा, उसे निकाल देंगे। इसके अलावा तमाम जो एनडीआरएफ के जवान हैं, पीएसी के जवान भी यहां पर मौजूद हैं, उनकी बड़ी संख्या है और ये लोग लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, लोगों से लगातार इस बात की जानकारी भी दे रहे हैं कि जो लोग भी बोट के जरिए जा रहे हैं वहां पर वो लोग पूरी बिल्कुल शरद, तस्वीरें हम देख रहे हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इन सब के बीच गौरव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, एक एक तस्वीर आप दिखा रहे हैं, तमाम लोगों से आप बातचीत करें, किस तरह का उत्साह? तस्वीर नहीं, जय घोष सुनिए, माँ गंगा के दर्शन करिए और कितने लोग यहाँ पर पधारे हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं और हर हर महादेव के जयघोष के बीच में प्रमोद भी हमारे साथ में आ गए। प्रमोद, आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। जय जय श्री राम। ये संगम है, ये संगम है, ये आस्था का संगम है, ये पवित्रता का संगम है। और देखिए महाकुंभ का जय घोष शंखनाद हो गया है। प्रमोद, ये कहाँ से बता रहे? बीकानेर, राजस्थान, जोधपुर। बाबा जी कहाँ से आए? राजस्थान, नागौर जिला, फरीदाबाद से आए हैं, गुजरात से आए हैं, झांसी, झांसी। आप लोगों ने डुबकी लगा ली? क्या बात है। पानी भर लिया, जल भर लिया? कितने किलोमीटर चले?
तो अरेल घाट प्रयागराज से गौरव राजगुप्ता और साथ ही हमारे एक और सहयोगी वहां पर हैं प्रमोद शर्मा। उनकी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। जय घोष है, हर हर गंगे का। सर्दी जरूर बहुत ज्यादा है, लेकिन सबके बीचों बीच भक्तों की भक्ति कम नहीं हो रही है। यूनानी जोधों से ल्यूकस, यूनानी जोधों से ल्यूकस, चढ़ भारत पर आयो रे, चढ़ भारत पर आयो। तो देखिए लगातार एक एक तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं। यहाँ देखिए एक बारी, यहाँ दिखाइए, संगम के दर्शन कर लीजिए। और आइए एक नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों पर। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने महाकुंभ में कलाग्राम का उद्घाटन किया है और इस कलाग्राम में भारतीय कला, शिल्प, सांस्कृतिक विविधता की झलक मिल पाएगी। ये पहला न केवल कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होगा, बल्कि भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर को भी सहेजने में बहुत मदद करेगी। प्रयागराज के संगम तट पर गुरुवार को विशेष आरती का आयोजन किया गया। यह आरती तिब्बत और नेपाल में आए भीषण भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए की गई। श्रद्धालुओं ने दीप जलाए और प्रार्थना करते हुए दिवंगत आत्माओं को यहां श्रद्धांजलि दी। इस धार्मिक आयोजन में कई भक्त शामिल हुए, जिन्होंने भूकंप प्रभावित परिवारों की मदद और उनके पुनर्वास के लिए भी प्रार्थना की। तो ये तस्वीरें आप देखिए, संगम तट पर विशेष आरती का आयोजन किया गया और खासकर भूकंप में मरने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, उनके पुनर्वास के लिए यहाँ पर प्रार्थना की गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी लोग यहाँ एक साथ मिलकर संगम तट पर विशेष आरती करते हुए नजर आए। खासकर भूकंप में मरने वालों को श्रद्धांजलि दी गई और इसके साथ साथ इसकी भी कामना की गई कि जो लोग इससे प्रभावित हैं उनका एक बार फिर से पुनर्वास हो जाए। तो ये तस्वीरें आस्था का प्रतीक और इसी के साथ साथ सभी का कल्याण हो, समाज कल्याण के लिए संगम तट पर ये विशेष आरती की गई। भूकंप में मरने वालों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम लोग यहाँ पर एकजुट होकर आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए रेलवे से पिछले 3 साल से बहुत ही तैयारी कर रखी थी। 3 सालों से महाकुंभ को लेकर बुनियादी ढांचे के विकास समेत अन्य यात्री सुविधाओं पर बहुत काम हुआ। विकास के लिए केंद्र ने 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अकेले प्रयागराज क्षेत्र में 9 स्टेशंस का पूरी तरह से पुनर्विकास किया गया और कुंभ में आने वाले यात्रियों को 22 भाषाओं में जानकारियां देने का भी पूरा इंतजाम यहाँ पर देखा जा रहा है। ओडिशा के उदयगिरी में मौजूद विशाल बौद्ध परिसर में 17 देशों से आए 1200 से ज्यादा बौद्ध भिक्षुओं ने हिस्सा लिया। तिब्बत, भूटान, नेपाल और भारत समेत कई देशों के श्रद्धालुओं ने इस धार्मिक आयोजन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कार्यक्रम में शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिससे बौद्ध धर्म के मूल संदेशों को प्रदर्शित किया गया। उदयगिरी का ये परिसर बौद्ध संस्कृति के अद्भुत संगम का प्रतीक बन गया है। राहुल गांधी की नागरिकता पर पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार में इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करने को कहा था। स्वामी ने याचिका में राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की। उनका कहना है कि उन्होंने 5 साल पहले इस मामले में शिकायत दी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई हो नहीं पाई है।